नैट्रम म्यूरिएटिकम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 650, 651, 652 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 3। ओठ के किनारे फटना, निचले ओठ के बीच में फटना नैट्रम की एक विशेषता होने पर भी इसमें ओठों के दोनों किनारों पर घाव हो जाना और फटाफटा रहा करता है। नाइट्रिक एसिड में भी यह लक्षण मौजूद है। नाइट्रिकम में मलद्वार में भी जख्म और फटाफटा घाव रहता है और वहां से खून निकलता है। सविराम ज्वर में ओठों पर ज्वर के दाने, फीवर ब्लिस्टर हो तो पहले नैट्रम म्यूर का स्मरण करें। नैटम में जीभ भी फटीफटी होती है और उस पर मानचित्र की तरह लकीरें भरी रहती हैं। प्रमेह पेशाब के बाद, पेशाब करते समय या उसके पहले नहीं, मूत्र नली में टपक और कटने फटने जैसा दर्द का लक्षण अक्सर ग्लीट अवस्था में यानी सूजाक की पुरानी अवस्था में ही दिखाई देता है। इसके साथ ही प्रमेह का मवाद पानी की तरह पतला होने पर या पीले रंग का स्राव होने पर नैट्रम से अच्छा फायदा होगा। नए प्रमेह में नैट्रम फायदा नहीं करती। पेशाब की बीमारी, बहुत ज्यादा परिमाण में फीके रंग का पेशाब होना, बहुमूत्र, छींक या खांसी के साथ और चलने फिरने में अनजान में पेशाब निकलना। पेशाब के समय अगर पास में कोई आदमी रहे तो जल्दी पेशाब नहीं होना, बहुत देर तक बैठे रहना पड़ना। स्वप्न दोष, निद्रितावस्था में स्वप्न दोष, स्त्री सहवास के बाद भी कभी कभी स्वप्न दोष, सहवास के समय लिंग में कड़ापन न होना, ध्वजभंग, स्वप्नदोष के कारण कमर के दर्द इत्यादि में नैट्रम फायदा करती है। हृदपिंड की बीमारी, हृदपिंड के भीतर ऐसा मालूम होना जैसे कोई चिड़िया फड़फड़ा रही हो। हृदपिंड का आघात असमान और मध्यलोपी अर्थात चलते चलते हृदय की गति बीच बीच में रुक जाना, रोगी को अपना हृदपिंड बहुत कमजोर अनुभव होना, सोने पर खासकर बाईं करवट दबाकर सोने से कलेजे की धड़कन और कमजोरी और भी बढ़ जाना, हाथ पैर सुन्न और ठंडे हो जाना, हृदपिंड में कभी कभी बहुत जोर से धक्का लगना जिससे सारा शरीर कांप उठना और जरा सा हिलने डुलने से बढ़ जाना, ये ही नैट्रम के लक्षण हैं। स्पाइजेलिया में भी यह लक्षण है। कमजोर और रक्तहीन व्यक्ति जो मानसिक शोक संताप से विकल हो रहे हैं या रक्त या शुक्र आदि के क्षय के कारण बहुत कमजोर हो रहे हैं, उनकी इस तरह की हृदपिंड की बीमारी में नैट्रम फायदा करेगी। स्मरण रहे कि हरितपांडु या क्लोरोसिस की रोगिणी के इस लक्षण में नैट्रम से कोई भी फायदा न होगा। डिजिटलिस अध्याय देखिए। हाथ पैर ठंडे, माननीय हैनेमैन का कहना है कि नैट्रम में हाथ पैर इतने ठंडे रहते हैं कि वे आग से भी गर्म नहीं किए जा सकते। डॉक्टर ह्यूजेस का कहना है इसमें सारा शरीर या नीचे का आधा अंग हद से ज्यादा घातक रूप में ठंडा रहता है। कमर का वात और पक्षाघात, कमर के नीचे तकिया लगाकर सोने से कमर का दर्द घटने तथा ज्वर और डिफ्थीरिया की बीमारी आरंभ होने के बाद निम्नांग के पक्षाघात में नैट्रम फायदा करती है। स्त्री रोग, स्त्रियों की बीमारी में नैट्रम म्यूर बहुत कुछ सिपिया और पल्सेटिला के समान है। कुछ दवाओं में रोग लक्षणों के साथ औषध लक्षणों का सादृश्य रहने पर भी महात्मा हैनेमैन रोगी के मानसिक लक्षणों और उसकी धातु पर सबसे पहले ध्यान देने का उपदेश देते हैं। नैट्रम का रोगी हर वक्त उदास, दुखित और जरासी बात में खींच जाता है, समझाने पर भी शांत नहीं होता। जिन स्त्रियों के लिए नैट्रम उपयोगी है वे प्रायः जीर्ण शीर्ण, शुष्क, कमजोर और रक्तहीन होती हैं। उनका कलेजा हमेशा धड़का करता है और साथ ही जरायु की भी कोई न कोई बीमारी रहती है। बाधक पीड़ा ऋतुस्राव बहुत थोड़े परिमाण में होता है। इसके अलावा जरायु का बाहर निकलना, प्रोलैप्सिस, जरायु में दर्द, कमर में दर्द, हरे रंग का खाल गलाने वाला प्रदर, योनिद्वार में टनका दर्द, पेशाब में जलन और पेशाब के बाद टनक, जबरदस्त सिर दर्द, योनि में खुजली, पानी लगने पर खुजली का बढ़ना, पति के साथ सहवास करने में कष्ट इत्यादि लक्षण मौजूद रहते हैं। पल्सेटिला
कि रोगिणी का स्वभाव बहुत शांत होता है। इसमें रोगिणी हर वक्त बहुत उदास रहती है, यहाँ तक कि कोई कोई बात करते करते रो देती है, परंतु पल्सेटिला की रोगिणी को सांत्वना देने से शांत हो जाती है और नैट्रम की रोगिणी को सांत्वना देने से वह और भी क्रोधित हो जाती है। पति सहवास में कष्ट। इस रोग में नैट्रम के सिवा क्रियोजोट, सिपिया, बेलेंडोना, फेरम और एपिस भी उपयोगी है। डिंबकोश में डंक मारने जैसे दर्द के साथ पति सहवास में कष्ट, फेरम और एपिस में है। पति सहवास करते ही रक्तस्राव हो और उससे तकलीफ मालूम हो तो उसके लिए क्रियोजोट निर्दिष्ट है। सिपिया और बेलेडोना में योनि मार्ग सूखा रहता है, जिससे पति सहवास में कष्ट होता है। नैटम में ऋतुस्राव बहुत थोड़े परिमाण में और देर से होता है। कभी कभी स्राव एकदम बंद रहता है और कभी कभी बहुत थोड़े परिमाण में होता है, परंतु 2 से 1 दिन बाद बहुत ज्यादा परिमाण में हुआ करता है और बहुत दिनों तक होता रहता है। इसके साथ ही अतिसार या सिरदर्द। पहली बार अधिक उम्र में रजस्वला होना। सब्सक्राइब प्लीज।